जय श्री राधे। समग्र विश्व से महामारी के आगमन का संकेत प्राप्त हो रहा है और समझदारी इसी में है कि हम सर्वप्रथम अपने शरीर की रक्षा करें। संस्कृत वाङ्मय में एक सूक्ति है कि शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। देखिए, शरीर ही एकमात्र वह सशक्त साधन है जो समस्त धर्म को साधने में, नाम जप हो, चाहे ध्यान हो, तप हो, तीर्थ यात्रा हो अथवा परिवार का भरण पोषण हो, सब कुछ तभी संभव होता है जब शरीर स्वस्थ हो। और भगवान नाम उपचार के द्वारा अपने शरीर को किस प्रकार हम स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को किस प्रकार हम स्वस्थ रख सकते हैं, इसका सबसे सशक्त प्रमाण यदि है श्रीमद् भागवतम में तो वह नारायण कवच। नारायण कवच को लेकर बहुत सारे भक्तों ने प्रश्न किए कि नारायण कवच को थोड़ा सा विस्तार से हमें समझाइए कि नारायण कवच किस प्रकार हमारी रक्षा करता है और नारायण कवच में क्या शरीर के रोग दूर होते हैं या केवल भय और बाधा के लिए। तो आइए मैं कुछ प्रमाण के साथ आपके समक्ष एक दो श्लोक रखता हूं। सर्वप्रथम नारायण कवच के 37वां श्लोक को आप समझ लिए। न कुतश्चित भयम तस्य विद्याम धारयतो भवेत राजदस्सु गृहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करेचित। यानी न कुतश्चित भयम तस्य, उसके जीवन में भय का नामो निशान नहीं रहता जिसके जीवन में नारायण कवच को जो धारण करते हैं। यहाँ धारण करने शब्द से अर्थ है कि नारायण कवच को नित्य प्रति या तो पाठ में सम्मिलित कर लिया जाए विधि के अनुसार, जिसमें अंगन्यास हो, करन्यास हो, विष्णु षडक्षर नाश हो, दिग्बंध आदि, यानी विधि क्या आप पालन करते हुए और संस्कृत में ही यदि आप पाठ कर सकते हैं तो यह भी एक प्रकार का धारण करना हुआ। और यदि कदाचित आपको पाठ करना नहीं आता तो आप विधि पूर्वक किसी वैदिक ब्राह्मण से विधि पूर्वक इसका निर्माण किया जाता है। इसकी एक बड़ी विधि है निर्माण की और उससे संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पर पहले अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख लीजिए कि इसके बनाने की एक विशेष विधि है। और ये एक परंपरा से, ये गुरु परंपरा से अथवा अपने पैतृक परंपरा से ये विद्या प्राप्त होती है कि इसको कैसे एक आसन पर बैठकर मौन रहकर भोजपत्र पर बिल्कुल एक ही आसन पर बैठकर बिना कुछ बोले मौन रहकर इसे लिखा जाता है। और संपूर्ण श्लोक जितने भी हैं सारे श्लोक लिखे जाते हैं और उसके बाद किस प्रकार अभिमंत्रित किया जाता है यज्ञ में आहुति के द्वारा और किस प्रकार उसको फिर बांध कर मंत्रों के द्वारा और फिर कवच में डालकर हम धारण करते हैं विधि पूर्वक। अच्छा, नाम का जितना सशक्त वर्णन नाम के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा रक्षा का, वो नारायण कवच के लगातार 3 श्लोक में, 28वें श्लोक में, 29वें श्लोक में और 30वें श्लोक में नाम 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 की महिमा का वर्णन देखिए। 28वां श्लोक कि सर्वान्यतान भगवन् नाम रूपानु कीर्तनात् प्रयंतु संशयम सद्यो ये न श्रेय प्रतिभगा। सर्वान्यतान यानी भगवान का नाम रूप, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान के नाम का संकीर्तन। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पद्म पुराण में कहा कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। यानी पूर्ण शुद्ध पूर्ण मुक्त है नाम और नामी, यानी जितनी शक्ति भगवान नारायण में है, श्री हरि में है, उतनी शक्ति उनके नाम में भी है। और 29वें श्लोक है कि रक्षतु अशेष कृष्णभ्यो है, रक्षत्व अशेष कृष्णभ्यो विक्षोक्षेण स्वनाम भी। संधि विच्छेद करिए, रक्षत्व से रक्षतु अशेष कृष्णभ्यो, अनंत दुखों से, चाहे वो कोई भी दुख हो, चाहे वो पशु से हो, पक्षी से हो अथवा किसी लुटेरे के द्वारा हो, किसी पड़ोसी के द्वारा हो अथवा किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे वो कितना भी भयंकर हमारे जीवन में संकट हो, आपदा हो, है सर्व आपदभ्यो। अगला श्लोक 30वां, सर्व आपदभ्यो हरेर नाम, यहां पर भी पुनः नाम, रूप यानायुधानि, भगवान का नाम रूप और भगवान का आयुध, भगवान के 4 आयुध रक्षा करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब आपकी रक्षा करते हैं। और भगवान के सभी अवतारों के नाम इस नारायण कवच में आपको प्राप्त होगा, जिसमें सर्वाधिक श्री नरसिंह भगवान का नाम 2 बार वर्णन आया हुआ है।
हैं। धन्वंतरी भगवान का नाम, धन्वंतरी किस प्रकार हमारी कुपथ्य से हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग जो भोजन में कुपथ्य लेते हैं उससे हमारी रक्षा किस प्रकार करते हैं। और जीवन में हताश, उदास, निराश, चाहे मैं कह रहा हूं कितना भी बड़ा डिप्रेशन क्यों ना हो, जीवन में आप कितनी बार भी असफल हो जाएं, आप कितने भी दिन से चाहे बिस्तर पर पड़े हों शरीर से, इन औषधि लेकर भी यदि आपको कभी उसका लाभ न मिला हो तो एक बार नारायण के शरण में आइए और नारायण कवच का पाठ कीजिए, एक बार धारण करके देखिए। अब समस्या यहाँ आती है कि जब कोई परिवार का सदस्य रोग से ग्रसित हो, चाहे पुत्र हो, चाहे दामाद हो, चाहे कोई परिवार का कोई भाई भतीजा हो, भांजा हो, तो प्राय उनके रिश्तेदार ये प्रश्न करते हैं कि महाराज वो तो असमर्थ है, कि हम कर लें। देखिए, यदि वह बहुत छोटा है तब तो आप कर सकते हैं, और यदि वह पूर्णतः असमर्थ है तब भी आप संकल्प करके कर सकते हैं। पर यदि वह असमर्थ नहीं है, भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है, ये नाम का उपचार तो कोई भी कर सकता है। लेटे लेटे अगर 24 घंटा लेटा, ये तो क्या काम है, जीव को अपनी ड्यूटी सौंप दीजिए कि जीव केवल नाम उच्चारण करता रहे। पर नारायण कवच का पाठ यदि कोई असमर्थ है तो दूसरा कैसे कर सकता है, उसे स्वयं करना होगा। नारद जी ने माता पार्वती के जो पिता हैं हिमाचल, उनको क्या कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी बेटी ही तप करेगी। तो जिसको कष्ट है तपस्या भी वो करे, यदि वो समर्थ है तो। असमर्थ है तो एक अलग बात है, बहुत वृद्ध है और बहुत छोटा है तो अलग बात है। तो नाम का आश्रय लीजिए और नाम रस को पान कीजिए। नाम चिंतामणि, जो पद्म पुराण के श्लोक में कहा, नाम चिंतामणि, चिंतामणि माने कल्प वृक्ष, और रामचरितमानस में भी इसको दोहराया गया। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समान सकल जग जाला। नाम काम तरु काल कराला, इस घोर कलयुग में नाम ही एकमात्र चिंतामणि है। यानी अच्छा, कल्प वृक्ष क्या कर रहे हैं कि जिसके नीचे जैसा विचार लाओगे, कल्प वृक्ष उसको सत्य कर देता है। आप यदि उसके नीचे बैठकर केवल शंका करोगे, संदेह करोगे, इससे क्या होगा, तो वो इससे क्या होगा तो नहीं होगा। उसका काम है आपके विचारों को सत्य कर देना। तो जैसा विचार, यदि आप नेगेटिव विचार लाएंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते, नेगेटिव को सत्य कर देते, तो आपका काम कभी हो ही नहीं सकता। पर आप यदि नाम के प्रति श्रद्धावान होते हैं, राम नाम कली अभिमत दाता, कलयुग में एकमात्र सब कुछ देने वाला यदि कोई है, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। देखिए क्या सुंदर है वर्णन किया कि भगवान का नाम दोनों लोक काम आता है, हित परलोक, जो परलोक का साथी भी, यानी परम धाम का आपका मार्ग प्रशस्त करता है, और जब तक जीवित रहेंगे लोक पितु माता, माता पिता बन के आपकी रक्षा, आपका पोषण करने को तैयार है। नाम इतने सुगम, इतने सरल नाम को छोड़कर अस्पतालों में कतार में लगे। संसार के 3 बड़े बड़े नरक है भैया, बार बार दोहराता हूं, कोर्ट कचहरी, थाना और अस्पताल, ये तीनों जगह जाने से अच्छा जितना समय इन 3 जगह में पसीना बहाते हो, उसका आधा समय भी अगर आपने ये नाम को दिया ना, तो आपको भगवान इन नरकों में भ्रमण नहीं कराएंगे, आपको मंदिर में, तीर्थों में, साधु और संतों का दर्शन कराएंगे, अपने घर को ही आप तीर्थ बना देंगे यदि नाम का आश्रय लेंगे तो इसलिए भगवान नाम का आश्रय लीजिए। और नारायण कवच यदि पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप नारायण कवच को धारण कीजिए। नारायण कवच को धारण कराने की सुविधा हमारे इस नाम उपचार कार्यालय से सबके लिए प्रदान की गई है। आप चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, उसका नंबर नीचे दिया गया है। इस नंबर पर जिसको भी नारायण कवच चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री हरि।